हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन हमारा किस तरीके से बिहेव करता है, उसके कुछ कॉमन डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कब हम कहेंगे कि हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और कब हम कहेंगे हमारा पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में। तो देखिए, जब हमारा पी साइड ऑफ ए बैटरी हायर पोटेंशियल पे होता है एज कम्पेयर टू एन साइड के, मतलब जब किसी बैटरी का हायर पोटेंशियल को हम पी साइड से कनेक्ट करते हैं, उसके लोअर पोटेंशियल को एन साइड से, तब हम कहते हैं हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। उसी तरीके से जब बैटरी का हायर पोटेंशियल एन साइड से कनेक्टेड होता है और उसका लोअर पोटेंशियल पी साइड से, तो हम बोलते हैं हमारा जो पीएन जंक्शन है वो कैसा है, रिवर्स बायस में है। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि जब हम लोग का पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है, तो उसका जो होता है बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। जनरली जब हमारा पीएन जंक्शन है, मान लीजिए सपोज ये पीएन जंक्शन है, इसकी अभी कोई भी बायसिंग नहीं की है। बायसिंग नहीं की है क्या मतलब, अभी अगर इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो जनरली इसका एन साइड जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है एज कम्पेयर टू पी साइड पे। अब उसको भी और डिटेल से समझ सकते हैं जब हम पीएन जंक्शन का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अभी के लिए तो इतना जानिए कि उसका जो एन साइड होता है वो पी साइड या कंपैरिजन में हायर पोटेंशियल पे होता है, और जितने ज़्यादा पोटेंशियल मतलब जितना ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो जब हम अपने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, तो उसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। वहीं इन द केस ऑफ रिवर्स बायस, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, डिप्लीशन विथ यहाँ पे बनता है जब पीएन जंक्शन का कंस्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ बीच में क्या बनता है, डिप्लीशन विथ का क्या मतलब होता है, वहां पे कोई भी चार्ज कैरियर का डिप्लीशन हो गया, वहां पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचा, वहां पे सिर्फ इमोबाइल आयंस बचे हैं। तो डिप्लीशन विद की जो डिप्लीशन लेयर की विद होती है वो फॉरवर्ड बायस में घट जाती है, वाइल इन द केस ऑफ रिवर्स बायस डिप्लीशन लेयर की विद क्या होती है, बढ़ जाती है। अच्छा, इन सब चीज का भी मतलब पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये सब क्यों हो रहा है, बट अभी के लिए तो एक छोटा वीडियो बनाया मैंने। अच्छा, अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, वहीं रिवर्स बायस में जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। अभी इसकी वैल्यू भी हम लोग देख लेंगे। अच्छा, फिर फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड करंट फ्लो होती है। फॉरवर्ड करंट फ्लो होती है जो कि ऑर्डर होती है, जिसका ऑर्डर होता है, देखिए यहाँ पे दे ही रखा है कि ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। तो हम लोग ये भी कह देते हैं कि पीएन जंक्शन होता है वो हमारा फॉरवर्ड बायस में क्या करता है, कंडक्ट करता है। मतलब अगर हमने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखा है तो उसमें करंट फ्लो होती है, फॉरवर्ड करंट फ्लो होती है, और उसका ऑर्डर होता है मिली एम्पियर का। वहीं इन द केस ऑफ रिवर्स बायस, रिवर्स करंट फ्लो होती है, जिसको माइनॉरिटी करंट भी बोल सकते हैं। उसका जो ऑर्डर होता है, जर्मेनियम के केस में तो माइक्रो एम्पियर का होगा, वहीं सिलिकॉन के केस में नैनो एम्पियर का। तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अगर आप देख लीजिए मिली एम्पियर का अगर आप माइक्रो से भी कंपेयर करेंगे तो 1000 टाइम ज्यादा होता है। तो रिवर्स बायस में मतलब हम लोग जनरली बोल देते हैं कि पीएन जंक्शन हमारा होता है एक आइडियल डायोड जो होगा हमारा, सपोज देयर इज आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, तो इट विल कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस एंड इट विल नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। मतलब रिवर्स बायस में उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये आइडियल पीएन जंक्शन की बात है। रियलिटी में वही माइक्रो एम्पियर ऑर्डर या नैनो एम्पियर ऑर्डर की करंट फ्लो हो जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है। अच्छा, तो यहाँ पे भी मैंने बता दिया, मेजॉरिटी करंट की वजह से हमको फॉरवर्ड बायस करंट मिलती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रिवर्स ये रिवर्स करंट मिलती है। ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बनाएं, मतलब कि अगर हमने किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करके रखा हुआ है, तो उसका आईवी कर्व कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे करंट किस ऑर्डर की दे रखी है, मिली एम्पियर ऑर्डर की दे रखी है। होता क्या है, शुरुआत में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो कुछ वोल्टेज हमको बढ़ाना पड़ता है टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, और उसके बाद जैसे कि जिसको बोलते हैं नी वोल्टेज, जैसे कि हमारा सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज जो होता है दैट इज 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट तक तो वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते तक करंट बहुत धीरे बढ़ती है, बट अचानक से 0.7 वोल्टेज जैसे ही नी वोल्टेज क्रॉस होता है, करंट बहुत तेजी से ग्रो करती है इन द पीएन जंक्शन। वहीं रिवर्स बायस में हमको पता है, चूंकि निग्लिजिबल करंट ही फ्लो होती रहती है, तो हम वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं, करंट हमको मिलती नहीं है, बिल्कुल निग्लिजिबल मिलती है, दैट इज टू इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। फिर एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन का फिनोमेना। तो ब्रेकडाउन के फिनोमेना पे अचानक से हमारे पीएन जंक्शन डायोड में बहुत तेजी से करंट फ्लो होती है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है, और अगर वो नॉर्मल डायोड है तो वो तो बर्न हो जाएगा, बट इसका हम लोग यूज़ भी ले लेते हैं। अगर आपने पढ़ा हो जेनर डायोड का, तो जेनर डायोड का हम लोग यूज़ भी ले लेते हैं, आर्टिफिशियली हम लोग उसको जनरेट करते हैं फॉर द यूज़ ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। अच्छा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करें, तो देखिए 100 ओम का ऑर्डर का है, और रिवर्स रेजिस्टेंस देखिए 10 की पावर 6 ओम का। मैंने पहले एक पॉइंट बताया था
कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू रिवर्स रेजिस्टेंस। आप देख लीजिए 10 की पावर 4 टाइम्स कम है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू रिवर्स रेजिस्टेंस। नी वोल्टेज की बात जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। वहीं ब्रेकडाउन वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो जर्मेनियम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहाँ मिलेगा आपको? रिवर्स बायस में मिलेगा, जिसके बाद करंट बहुत अचानक से फ्लो होती है और वोल्टेज क्या होता है, वहीं पे रुक जाता है। तो जर्मेनियम के लिए दैट इज 25, सिलिकॉन के लिए दैट इज 35 वोल्ट। देख रहे हैं आप कितने ज्यादा वैल्यू आपको मिल रही है। और फॉरवर्ड करंट की एक इक्वेशन भी हम जिसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल क्यू ई अपॉन के टी माइनस वन। इसकी वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल क्यू ई अपॉन के टी 1 से बहुत बड़ी होती है, तो जनरली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ खास ज्यादा काम की नहीं है। वहीं रिवर्स करंट की इक्वेशन इस तरीके से आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस यहाँ पे क्यू ई बाई के टी लिखा है, तो ये वैल्यू जो होगी 1 से बहुत छोटी होगी, तो आई की वैल्यू माइनस आई नॉट के बराबर हो जाती है। सो इस वीडियो में हमने क्या किया है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में बेसिक बेसिक जो डिफरेंसेस होते हैं उनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बहुत छोटा ही वीडियो बनाने की कोशिश की है, बट आपको एक बेसिक बेसिक आइडिया हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।